जब इंसान मौत के वक्त जो है ना वो दो कैफियतों में मुब्तला होता है। एक कैफियत होती है कि नेक और पाक लोगों की कैफियत होती है, और दूसरी जो है वो गुनाहगारों की, जो नाफरमानों की रूह होती है। जब फरिश्ते कब्ज करते हैं तो अल्लाह पाक फरमाते हैं वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यदरिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम। ऐ काश इंसान तू देख सके कि जब फरिश्ते नाफरमानों की रूह कब्ज करते हैं तो किस तरह वो उनके चेहरों पे मारते हैं और उनकी पीठों पे मारते हैं, क्योंकि उस वक्त इंसान डर जाता है। और वो एक ज़ाहिर बात है, मौत की एक दहशत ही अपनी है। और जो इब्ने माजा की इस हदीस में जब मलकुल मौत जान निकाल लेता है तो कहता है ए खबीस रूह, जो खबीस जो जिस्म में थी बाहर आ। तो इतनी देर में जब वो रूह कहते खींच कर बाहर निकाली जाती है, बल्कि ये भी हदीसों में आया है कि इस तरह जान निकाली जाती है जैसे कांटे हो और उनमें दुपट्टा फंस जाए और वो जगह जगह से फट जाए, और वो इस तरह रूह निकाली जाती है। तो जब फरिश्ते उसको लेके आसमान पे जाते हैं तो इतनी देर में कुरान पाक ने जो जिक्र किया, जो खबीस लोग, जो नाफरमान होंगे, जिनको अजाब दिया जाएगा, जिन्होंने दुनिया की जिंदगी सिर्फ गफलत में, नाफरमानियों में गुजारी होगी, नमाजों को छोड़ा होगा, कुरान को ना पकड़ा होगा, शराबें बेची होंगी, जिना किए होंगे और उन पर तौबा ना की होगी, तो उनके लिए क्या आएगा? ला तुफत्तहु अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खयात। कुरान कहता है उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते और उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उनकी रूहों को आसमान से अल्लाह पाक के कैद खाने से जीन में डाल दिया जाता है। और कुरान कहता है वमा अदराका मा सिज्जीन किताब मरकूम, तुम्हें क्या पता कि सिज्जीन क्या है। और जो है ये किताब में लिख दिया जाता है, उन्हें जो है वो एक खौफनाक कैद खाने में डाल दिया जाता है और क़यामत तक इंतजार की घड़ियां हैं और उस बंदे के लिए अजाब की शिद्दत है। जब कोई नेक आदमी का वक्त आता है ना जाने का, तो अल्लाह पाक उसके लिए फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ामू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा व लकुम फीहा मा तश्तहीही अंफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। कुरान पाक में सूरह सजदा की पारा नंबर 24 है, मैंने उसकी आयत की तिलावत की है कि कहते हैं कि जब नेक रूह को कब्ज किया जाता है तो 4 फरिश्ते आते हैं मलकुल मौत के साथ। फिर मलकुल को फरिश्ते फूल लेके उस बंदे के लिए आते हैं। बंदा बोल नहीं सकता, लेकिन बंदा सारा माजरा जो है वो देख रहा होता है। तो इतनी देर में मलकुल मौत उसको कहते हैं ए पाक रूह, ए मुबारक रूह, ए नेक रूह जो नेक जिस्म में थी, अल्लाह के इज़्न से बाहर आ जा। तुम्हारे लिए तू गम न कर और तू खौफ न कर, तुम्हारे लिए आगे की सारी मंजिलें जो है वो आपकी सारी मंजिलें आसान हो चुकी हैं। जन्नत आपके लिए तैयार है और रब भी आपके लिए मेहरबान है, आपकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह। तो उसके लिए जन्नत तैयार हो चुकी होती है, वहाँ की सारी नेमतें, सारी जो है वो दौलतें उस बंदे के लिए मुयस्सर हो चुकी होती है। और जब उस नेक इंसान की रूह आसमान पर लेके जाई जाती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फरिश्ते इस्तकबाल के लिए जो है करते हैं और दरवाजे खोल कर कहते हैं
اے پاک روح مرحبا مرحبا، اس کے لیے جو ہے وہ نعرے لگائے جاتے ہیں، یعنی استقبال کیا جاتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی روح ہو تو اللہ پاک کے عرش کے نیچے وہ جا کے سیدھی وہ روح سجدہ کرتی ہے۔ آسمان پہ نا اللہ تعالیٰ نے جو دروازے کھلتے ہیں تو ویٹنگ روم بنا دیے گئے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے عمل کے مطابق ان کے لیے جنت کے لیے ان کو ٹھہراتا ہے، اور ان روحوں کو جنت میں ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض جگہ پہ تو آتا ہے کہ ایسے سو جا قبر میں جیسے پہلے دن کی دلہن جو ہے وہ سوتی ہے،